वेलकम टू एडिट योर सोल। आज सुबह अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका 28वां बाब। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना। तू उठकर फदान आराम को अपने नाना बेतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादर मुतलक खुदावंद तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे, ताकि तेरी मुसाफरत की यह सरजमीन जो खुदावंद ने इब्राहिम को दी तेरी मिरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान आराम में लाबन के पास, जो अरामी बेतुएल का बेटा और याकूब और ईसाऊ की मां रिबका का भाई था, गया। याकूब एक और बीवी ब्याह लेता है। बस जब ईसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ दी कि उसे फदान आराम को भेजा ताकि वो वहां से बीवी ब्याह लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना। और याकूब अपने माँ बाप के बात मानकर फदान आराम को चला गया। और ईसाऊ ने यह भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो ईसाऊ इस्माइल के पास गया और मोहलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायूत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। बेतेल में याकूब का ख्वाब। और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने के लिए लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदावंद के फरिश्ता उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरा बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द की जर्रों की मानित होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको उस मुल्क में फेर लाऊंगा, और जो मैंने तुझे कहा जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह में है और मुझे मालूम न था। और उसने डर से कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ न होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सैतून की तरह खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बेतेल रखा, लेकिन पहले इस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावन मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सैतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत और रहमत हो। आमीन।